की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पिछले एक महीने से ईवीएम की खबर आप तक पहुंच रही होगी। लगातार ईवीएम हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले दिल्ली में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि वामन मेश्राम लगातार ईवीएम के खिलाफ 10 वर्षों से अधिक हो गए लड़ते चले आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई हो रही है और आज वामन मेश्राम के नेतृत्व में कहा जाए उनके जितने भी संगठन हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, मोर्चा ही मोर्चा के 8-10 मोर्चे हैं, सारे मोर्चे आज यहाँ मोर्चा संभालने आ गए। ये विजुअल आपको दिखा रहा हूँ। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। यहाँ देखिए, इधर दिखाइए ना भाई, बैन ईवीएम। गांव गांव में शोर है, सुनिए साहब। और चुनाव आयोग चोर है। ये कौन सिखाया बोलने के लिए? कैसे बोल रहे हैं चुनाव आयोग चोर है? वामन मेश्राम साहब बोले हैं। हाँ, कैसे पता चला चुनाव आयोग चोर है? चुनाव आयोग ईवीएम में जो है चोरी किया जाता है। जैसे हम लोग मोबाइल से भी किसी का नंबर डाइवर्ट किसी के ऊपर कर देते हैं, उसी तरह ईवीएम में भी हम वोट दे रहे हैं किसी और को, लेकिन जरा किसी और को, क्योंकि उसमें डाइवर्ट किया जाता है। वो उसमें एक बात बताइए, आपको कैसे लगा? आप वोट जिसको दिए विधानसभा में या लोकसभा में, आपको लगा कि हम वोट दिए किसी और को, जीत गया कोई और? मुझे यह पूरा यकीन है कि ईवीएम में चोरी होता है। जैसे कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उससे पर्ची जो निकलती है, पर्ची का गिनती चुनाव आयोग नहीं कराता है, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं है कि हम जिसको वोट दिए हैं उसको वोट सही में मिला। आपके सांसद कौन है? हमारे सांसद गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह है, अब सुन लीजिए। और हमारे भी सांसद गिरिराज सिंह है, जरा मजा ज्यादा आएगा। वोट ककरा दिलोर तो हम लोग वोट दिए थे आरजेडी में उस समय तनवीर हसन को। देख लीजिए, ये मतदाता हैं जिनका कहना है कि वोट तो हम लोगों ने दिया। बड़ा हिंदू मुस्लिम माहौल चल रहा था उस समय, चलाया गया था, बनाया गया था, वो तो बनाया ही जाता है और अभी भी बनाया जाएगा। चुनाव में तो ये मुद्दा ही इनके पास है। लेकिन ये मतदाता जो है ये नॉन मुस्लिम हैं और ये कह रहे हैं हमने आरजेडी को वोट दिया। लेकिन चुनाव का माहौल जो था वो ऐसा था कि अचानक परिणाम आया और सबके होश उड़ गए और जीत गए गिरिराज बाबू, जो मछली पालन कर रहे हैं खूब जम के। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग को कोई योजना नहीं मिला मछली पालन का। हम लोग ट्रेनिंग करके 6 महीना से ऊपर हम बैठे हुए हैं। कई बार विभाग में हमने गया आवेदन देने। मंत्री तो वही है, मंत्री है, लेकिन वहाँ जो है ना SC/ST के लिए कुछ करता नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसी समाज से भी आते हैं। हम लोग का कोई योजना भी नहीं है, योजना भी आता है तो हम लोग को नहीं मिल पाता है। सारी योजना तो SC/ST के लिए सरकार बोल रही है, आप करें ये, लेकिन SC को मिल नहीं रहा हम लोग को ना। बोले हम पिछड़ों के लिए ही, दलितों के लिए ही जिंदा। ये झूठा उसका सिर्फ ना रहा है, ना पिछड़ों का है ना SC/ST का है, वो तो है सिर्फ सवर्णों का। और हम लोग को अयोध्या में जो एयरपोर्ट बनाए हैं उसका नाम रखा वहाँ भगवान महर्षि वाल्मीकि। अब क्या चाहिए दलित को भाई? ये सब होने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग विकास ही नहीं करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न, अब क्या चाहिए आपको? भारत रत्न उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे महापुरुष थे, हर व्यक्ति के लिए वो काम किए थे, उनको तो मिलना ही चाहिए था। और किसको मिलना चाहिए? काशीराम जी को भी मिलना चाहिए। काशीराम जी को बिल्कुल मिलना चाहिए, उनको तो भारत रत्न की उपाधि बिल्कुल मिलना चाहिए। कुल मिलाकर ईवीएम हटवाइए, एकदम लीजिए। बिल्कुल ईवीएम जो हटना चाहिए, ईवीएम से चोरी किया जाता है। नहीं मानेगी सरकार, अगर नहीं मानेगा तो हम लोग ईवीएम को फोड़ेंगे। ये इनसे मिलिए, ये हमारे बुजुर्ग हैं, गांव के हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कहाँ बेगूसराय से आए? जी हाँ, बेगूसराय से आए। बेगूसराय खाली इस प्रोग्राम में शामिल होने? बस प्रोग्राम में, और अपना टिकट निकाल कर आए हैं। अपना टिकट, अपना खाना खर्चा खा करके आए। सब्जी वाला नेता नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं, पूरी सब्जी वाला नेता हम लोगों को नहीं चाहिए। अपना पैसा लगाएंगे और ईवीएम हटाना। ईवीएम हटाना ही हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि ईवीएम से निश्चिंत निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है ना। इसमें चोरी होगी। वोट डालेंगे किसी को और वोट जाएगा किसी और को। रिपोर्ट है, ये देखिए, ये रिपोर्ट है, आप लोग देखेंगे। ये चुनाव आयोग का रिपोर्ट है, ये हमने नहीं बनाया है। जब चुनाव आयोग आदेश दिया कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव हो नहीं सकता है, तो फिर क्यों नहीं हटाया जाए? क्यों नहीं हटा रही है सरकार? क्या है, जिसने ईवीएम को बनाया है जिस देश में, वो देश ईवीएम से चुनाव नहीं करवा रही है, तो फिर इसको क्या लगा हुआ है जब ईवीएम से भी चुनाव कराएंगे? अगर ईवीएम अभी नहीं हटी अबकी बार, तो हम लोग ईवीएम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल चैलेंज है। निश्चित रूप से पहले तो हम तोड़ेंगे। अभी बोल रहे हैं हमको अरेस्ट करना है, करके ले चले। अगर ईवीएम चुनाव तोड़ दीजिए? जरूर तोड़ेंगे, निश्चय ही तोड़ेंगे। गैर कानूनी काम कीजिए। एकदम गैर कानूनी काम पकड़े, हमको ले चले। हम तो बोल करके कह रहे हैं ना, प्रशासन है मुझे और पे बोल गए लो गाँव में जेल हो जाए। अरे
यहाँ बोल रहे तो गांव में क्या है मेरा, गांव में क्यों नहीं बोले? बेगूसराय का दम दिख रहा पूरा, तैयार है, कह रहे हैं गिरफ्तार होंगे तो होंगे, मगर अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, यहाँ तक के बूथ पर हंगामा भी कर रहे हैं। क्या ये भी माहौल बन? बिल्कुल, ईवीएम को लेकर के हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव आयोग का घेराव कर रहे हैं, अगर नहीं हटा दिया तो हम लोग इस बार लोकसभा चुनाव में भी हमको फोड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े हम निश्चित करेंगे, क्योंकि वह जो है खुद संविधान से बाहर जाकर के वह काम कर रहा है। जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है तो चुनाव आयोग को चाहिए कि हम जो है बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, क्योंकि यह चुनाव आयोग के जो है कोर्ट का रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का, ईवीएम से निष्पक्ष फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग अपने मन से मनमानी कर रहा है और वह जो है ईवीएम से चुनाव करा रहा है। ये बार बार आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल। अच्छा, ये जो डाले थे वामन मेश्राम जी, उसके जवाब में जो जजमेंट आते, जजमेंट है ये, जजमेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। देखिए, कहते हैं लोग मतदाता जागरूक नहीं है, देखिए जरा इनकी जागरूकता, गांव से आए हैं, बेगूसराय बिहार से, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की कॉपी लेके आए हैं भाई। इसका मतलब ये कॉपी बांटी गई है, पहुंचाई जा रही है, जागरूकता है और लोग काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा। और अगर लोग जागरूक हो गए तो फिर सरकार जितनी जल्दी जाग जाए भलाई इसी में है, अन्यथा मुश्किल तो खड़ी होगी होगी। तो तोरा के पूरा जजमेंट के पता छो? बिल्कुल पता है, चुनाव आयोग चोर है और यह चोरों का सरदार है। चुनाव आयोग चोर है? हाँ, चोर भी है और चोरों का सरदार भी है। सरदार कौन है? सरदार चुनाव आयोग है, ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव का सरदार जो है, जो ईवीएम मशीन का जो है सरदार मेन है। तो अभी पता हम लोग को चला कि आप लोग चुनाव आयोग को घेरने जाएंगे? बिल्कुल घेरने जा रहे हैं हम लोग। जाइएगा? हाँ, एकदम जाएंगे। अरेस्ट कर लिए जाइएगा? हम अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम चल जाने के लिए भी। हाँ बिल्कुल। जब चच्चा बोल रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं तो। महात्मा गांधी जेल जाते जाते इतना महान बन गए, हमको ले चले, हम तो जबरदस्ती जेल में जाकर के भरते हैं, हर साल प्रोग्राम करते हैं, जेल में जाकर के बैठते हैं, ले चले जेल। कहाँ ले जा रही है? अच्छा, आप किस संगठन से हैं? भारत मुक्ति मोर्चा। भारत मुक्ति मोर्चा। अच्छा, बहुजन मुक्ति मोर्चा से नहीं है? भारत मुक्ति मोर्चा से है ना। बहुजन का बहुजन क्रांति पार्टी बलिया अनुमंडल संयोजक है, वह गैर राजनीतिक संगठन है। बहुजन क्रांति मोर्चा का मैं बलिया अनुमंडल संयोजक हूँ, बेगूसराय जिला मेरा जो घर पड़ता है। और आप किस संगठन से? वही बहुजन क्रांति, बहुजन मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी और युवा मुक्ति मोर्चा, छात्र मोर्चा, सारे मोर्चे हैं। अभी मिलाऊंगा आपको और मोर्चों से, जब तक आप इसको देखें।